नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आचार्य रविशंकर मिश्रा है। मैं वृंदावन निवासी हूँ। दिवाली क्यों मनाई जाती है और कब से मनाई जा रही है, इसके बारे में आपको मैं प्रकाश डालूँगा। आप सुने और करें। दीपावली महोत्सव श्री राम भगवान के रावण विजय के बाद श्री अयोध्या आगमन के टाइम से मनाई जाती है। भगवान राम विजयादशमी के दिन लंका विजय की थी और दीपावली को श्री अयोध्या धाम पधारे थे। उस दिन से दीपमालिका के रूप में ये महोत्सव मनाया जाता है। हालांकि दीपमालिका महोत्सव में ये त्यौहार वैश्य प्रधान है और पर हमारे यहाँ सनातन धर्म में, अपने भारतवर्ष में ये है कि किसी भी वर्ग का कौन त्यौहार हो, चारों वर्ग मिल करके मनाते हैं। ये दीपावली वो उत्सव वैश्य प्रधान है। श्रावण में आने वाला श्रावणी महोत्सव विप्र प्रधान है, रक्षाबंधन जिसको बोलते हैं। दशहरा यानी विजयदशमी वो क्षत्रिय प्रधान है और जो होलिका है वो शूद्र प्रधान है। तो ये जो चारों त्यौहार हैं हमारे भारतवर्ष में, चारों वर्ग बिना भेदभाव के सभी मनाते हैं। इसीलिए दीपावली, रक्षाबंधन, होली इस और दशहरा सभी वर्ग मिल करके हमारे यहाँ मनाते हैं। दीपावली में विशेष करके माँ महालक्ष्मी का पूजन होता है श्री भगवान गणेश के साथ में, और मुद्रा के रूप में, धन के रूप में धन का पूजन ये होता है। उस दिन दीपमालिका के दिन लक्ष्मी हमको प्राप्त हो, इसके लिए महालक्ष्मी का आराधन करते हैं। और निर्विघ्नता कोई भी हमारा कार्य संपादित हो, व्यापार संचालन करने में, अब व्यापारिक संस्थानों को चलाने में हमारे बाधा ना आए, इसलिए भगवान मंगलमूर्ति श्रीमन महागणपति का पूजन करते हैं। और धन धान्य का वैभव हमारे यहाँ एकत्र हो, आता रहे, आवागमन चलता रहे, व्यवस्था व्यवस्थित रहे, इसलिए भगवान कुबेर का भी पूजन करते हैं। दीपमालिका के दिन वैश्य या विप्र या शूद्र या क्षत्रिय सभी को चाहिए कि भगवान अपनी क्षमता के अनुसार जो हमें भगवान ने प्रदान की है उसके आधार पर पूजन करें। आप चांदी की गौरी गणेश और लक्ष्मी जी भी रख सकते हैं, स्वर्ण के भी रख सकते हैं, पीतल के भी रख सकते हैं, तांबे के भी रख सकते हैं और मृत्तिका के भी रख सकते हैं। हर व्यक्ति को अपने क्षमता अनुसार इनका स्थापन करना चाहिए। ये भी नहीं है कि आपने चांदी के लक्ष्मी गणेश बनाए और उस दिन दीपमालिका के दिन पूजन किया फिर उनको तिजोरी में रख दिया, ये सर्वथा अनुचित है। स्वर्ण के बनाए परंतु भय के वश में होकर के आपने उसको भी लॉकअप में रख दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस भी देवता का आपने आवाहन किया है उसका नित्य प्रति प्राय कोशिश ये करना चाहिए नित्य प्रति पूजन हो, जब तक उन मूर्तियों का विसर्जन ना हो। अगर आप विसर्जन कर देते हैं तो फिर वो आवश्यकता नहीं है। महालक्ष्मी का पूजन करने के लिए जो भी देवता है, महालक्ष्मी जी हैं या श्री गणेश जी, जिनको जो प्रिय वस्तु है वो अर्पित जरूर करना चाहिए। जैसे महालक्ष्मी जी को चरु, शहद ये अर्पित जरूर करना चाहिए, लड्डू। और महालक्ष्मी जी का आवाहन करने के लिए पहले उनका विधिवत व्यवस्थित करें, ब्राह्मण से स्थिर लगन में पूजन करना चाहिए और चौघड़िया भी उत्तम हो, ये जरूर ध्यान रखें। व्यक्ति विशेष करके आप अपना विप्र को बुला सकते हैं। उस दिन लक्ष्मी जी का आवाहन हमें भगवान श्री नारायण के साथ में करना चाहिए, क्योंकि जो नारायण के साथ में आने वाली महालक्ष्मी हैं वो सर्वदा कल्याण करती हैं। परंतु अगर उल्लूक वाहिनी का आवाहन करते हैं तो आपको भ्रमित कर सकती हैं, स्थिर नहीं रहेंगी। इसलिए महालक्ष्मी का आवाहन भगवान नारायण के साथ में करें और उनका पूजन विधिवत करें विप्र के द्वारा। उसी प्रकार जैसे महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हमारे, वैसे तो अनादि काल से महालक्ष्मी चली आई हैं, परंतु भगवान जब समुद्र मंथन हुआ था वहाँ भी प्राकट महालक्ष्मी का हुआ है और भगवान श्री विष्णु भगवान का वर्ण किया उन्होंने। तो भगवान लक्ष्मी और गणेश का पूजन करने के लिए पहले उनको मूर्ति को लाएं, व्यवस्थित सिंहासन में विराजमान करें, दीप जलाएं और अपना पवित्रीकरण, आसन पवित्रीकरण, आचमन सामग्री का पवित्रीकरण करने के बाद पूजन प्रारंभ करें। पूजन भी संकल्प लें,
संकल्प लेने के बाद देवी का ध्यान करें, गणेश जी का ध्यान करें और उनका पूजन करें। पाद्यादि से जल से स्नान कराएं, मधुपर्क निवेदन करें। मधुपर्क में दही, घी और शहद ये किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए प्रदान किया जाता है। जब विवाह होता है उस समय वर के रूप में जो वर आता है उसको भी प्रदान किया जाता है। तो मधुपर्क निवेदन करें। मधुपर्क के बाद जल आचमन के स्वरूप में निवेदन करें। फिर पैर धुलाएं, यानी पैर चरणों का प्रक्षालन करें, हाथ प्रक्षालन करें, मुख का आचमन कराएं, फिर सर्वांग स्नान कराएं। सर्वांग स्नान के बाद दूध से स्नान कराएं लक्ष्मी जी, गणेश जी, और उसके बाद दूध के बाद जल, जल के बाद दही से स्नान कराएं, दही के बाद घी से स्नान कराएं, घी के बाद शहद से स्नान कराएं, शहद के बाद शर्करा से स्नान कराएं, शर्करा के बाद पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत स्नान कराने के बाद फिर से जल का स्नान कराएं। फिर गंध, रोली यानी गंध, पुष्प अक्षत से सभी को अर्पित करें। गणेश जी को, लक्ष्मी जी को, कुबेर के रूप में कुबेर जी को, और धन के रूप में जो आपने मुद्रा रख रखी है, चांदी की, स्वर्ण की, जो भी रखी है उसको अर्पित करें। फिर उसके बाद भगवान गणेश का गणपति अथर्वशीर्ष से अभिषेक करें और महालक्ष्मी का लक्ष्मी सूक्त और श्री सूक्त से अभिषेक करें और भगवान कुबेर का कुबेर के मंत्रों से अभिषेक करें। उसके बाद अभिषेक करने के बाद जल से स्नान कराएं। फिर गंध से यानी चंदन के जल से स्नान कराएं। चंदन जल के स्नान के उपरांत गुलाब जल से स्नान कराएं। गुलाब जल के उपरांत फल के रस से स्नान कराएं, अनार के रस से स्नान कराएं, गन्ना के रस से स्नान कराएं। उसके बाद भगवान तीर्थोदक से स्नान कराएं। तीर्थोदक से स्नान के बाद उनका पोषण करें और पोषण करने के बाद उनको इत्र आदि का लेपन करें। फिर इत्र लेपन के बाद उनको वस्त्र धारण कराएं। भगवान गणेश हैं, उनको यज्ञोपवीत धारण कराएं। यज्ञोपवीत धारण करने के बाद उनको यथावत इस सिंहासन में विराजमान करके और उनको दुर्वा, गणेश जी को दुर्वा, माँ महालक्ष्मी और गणेश जी को बेलपत्र, बेलपत्र के बाद सौभाग्य द्रव्य, सौभाग्य द्रव्य में हरिद्रा भी है, सिंदूर भी है, अभ्रक भी है, अबीर भी है, गुलाल भी है, इन सभी का अर्पित करें। फिर इत्र अर्पित करें, फिर धूप से आरती करें उनको, फिर दीप से आरती करें, फिर हाथ धुल करके उनको यथावत जैसे हम अपने लिए प्रसाद चाहते हैं उसी प्रकार देवों को भी प्रसाद अर्पित करना चाहिए। ये नहीं उठाया और रख दिया और फूल छोड़ दिया। अमनिया करके स्वच्छ नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य के बाद उनका प्रणाम करें, दक्षिणा अर्पित करें, पुंगी फल अर्पित करें और प्रार्थना पूर्वक नमस्कार करें। गणेश जी को विशेष अर्घ्य प्रदान करें। अगर आपकी क्षमता है तो उस दिन रात्रि काल में भगवान श्री गणेश जी, माँ महालक्ष्मी और भगवान नारायण के निमित्त पाठ कराएं। पाठ कराने में आप गोपाल शास्त्र, भगवान नारायण के लिए विष्णु सहस्रनाम या भगवान श्री कृष्ण के लिए गोपाल सहस्रनाम का पाठ कराएं, गणेश जी के लिए गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कराएं और माँ महालक्ष्मी से लक्ष्मी प्राप्ति की कामना से श्री सूक्त और लक्ष्मी सूक्त का पाठ कराना चाहिए। पाठ कराने के उपरांत अगर आपके क्षमता है, आपकी श्रद्धा है तो रात्रि काल में महालक्ष्मी की प्राप्ति के लिए विशेष हवन भी करना चाहिए, जिसमें पुरुष तो घी की आहुति दे और उनकी धर्मपत्नी खीर, कमल का फूल, कमल के फूल में खीर का लड्डू, उसमें खीर के लड्डू में किशमिश, कमलगट्टा और मुनक्का और शहद भी महालक्ष्मी को बहुत प्रिय है, इसलिए नींबू मंगाएं और उनको आधा पीस कर करके और उनका नींबू निचोड़ने के बाद उस नींबू के जो बचे हुए खोल हैं उसमें शहद भर करके आहुति माँ को प्रदान करें और इससे बहुत शीघ्र ही महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और लक्ष्मी की धन धान्य का वैभव अपने घर में बढ़ता है और उनकी कृपा प्राप्त होती है। बोले श्री माँ महालक्ष्मी की जय। मंगलमूर्ति श्रीमन महागणपति भगवान की जय। श्रीमन नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे।